श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री उमा महेश शिव महापुराण कथा गढ़ई छत्तीसगढ़ में 16 जून से लेकर 24 जून 2024 तक चलेगी। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने बड़े से बड़े कर्जे मुक्ति के लिए एक सरल सा विधान बताया है। विधान कब करना है, कैसे करना है, आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये जो विधान बताया है गुरुजी ने, वो आप कल यानी कि 20 जून से भी करना शुरू कर सकते हैं। कितना भी बड़ा कर्जा हो, यहाँ तक कि माथे पर ही क्यों ना चढ़ गया हो, इतना कर्जा हो गया, आपको टेंशन हो रही है, तो भी आपको ये कर्जा मुक्ति का विधान कर लेना चाहिए। आज दूसरे दिन की कथा गढ़ई में चल रही उमा शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है 3 के पास जाकर अवश्य बैठो, माता पिता और परमात्मा। ये 3 ऐसे हैं, अगर आप इनके पास आकर बैठते हो तो आपके जीवन में जो परेशानी है, कष्ट है, दुख है, दर्द है, दूर करने का रास्ता तुम्हें ज़रूर दिखलाएंगे। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। तिवारी जी छत्तीसगढ़ से पत्र लेकर आए। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और 1 लड़का है। वह बाकी के बच्चों की तरह ना बोल पाता है, ना चल पाता है, ना ही समझ पाता है। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि डाउन सिंड्रोम बीमारी है, जिसके कारण से कमी रह गई है। यहाँ के लोग मुझे पूछे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र में कितनी ताकत है। आज मेरा बेटा भोलेनाथ का मंत्र बोल पाता है। 11 साल बाद उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बोल पाता है, चलने भी लगता है। हम पिछले 3 वर्षों से सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा का श्रवण कर रहे हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। चांदनी जी राजपूत दुर्ग से पत्र लेकर आई। मेरे बड़े भैया के फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टर ने दवाई लिखी जो 6 महीने तक चली, पर आराम नहीं लगा। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। हमने ऑपरेशन करवाया, पर 1 सप्ताह बाद फिर से डॉक्टर ने कहा कि ठीक नहीं हुआ है, आपको वापस से ऑपरेशन करवाना है। हमने दोबारा ऑपरेशन करवाया। 3 दिन बाद फिर से जांच कराई गई तो डॉक्टर ने कहा अब इनका इलाज नहीं हो सकता, इनके फेफड़े में मवाद बनने लगे और जो शरीर में जमेगा। हमने सीहोर जाके कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आ गए। वो जल शिवलिंग पर चढ़ाकर जल थोड़ा सा प्राप्त करके हम शिवलिंग से प्राप्त करके लेकर आते और उन्हें पिला देते। कथा पंडाल की मिट्टी शरीर में लगाना शुरू किया और मेरा भाई आज पूरी तरह से ठीक हो गया है। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप मेरे महाकाल के द्वार में जा ना सको तो घर पर ही बैठे बैठे दिल से एक बार मेरे महादेव को याद कर लेना, तो देख लेना महादेव आपको आपके द्वार पर खड़े नजर आएंगे। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज कुछ पंक्तियाँ दोहराई जो कि बहुत अच्छी लगी और मैं भी यहाँ पर गुनगुनाने वाली वो पंक्तियाँ। गुरुजी ने कहा, भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं, हम द्रौपदी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबड़ी की तरह हम खिलाते नहीं, बेर सबड़ी की तरह खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लोरी हम सुनाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लोरी हम सुनाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। बताइएगा, मैंने गुनगुनाया, आपको कैसा लगा। वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, बट
मुझे मन किया तो मैंने भी गुनगुना दिया। चलिए बढ़ते हैं कथा के 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक महिला पत्र लेकर आई। 12 वर्ष तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। जी हाँ, शादी को 12 वर्ष हो गए थे, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया पर कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि गोदी भी भरवाई सब जगह से, पर कहीं से भी लाभ नहीं हुआ। किसी के कहने पर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांधा और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 21 नवंबर 2022 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। इंदिरा सिंह भिलाई से पत्र लेकर आई। मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, उनके आवाज़ में बदलाव आने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा 80% आवाज़ चली गई है और जांच से पता चला उनको कैंसर भी हो गया। इसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में दिखाया तो पता चला कि ब्रेन में ट्यूमर भी हो गया है। तकलीफ बढ़ती जा रही थी। इसके बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। इसी बीच सीहोर का रुद्राक्ष लेकर हम आए। सीहोर का रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया, उसे प्राप्त करके जल का आचमन करवाना शुरू किया, बेलपत्र का प्रयोग किया और ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो वापस टेस्ट कराया गया तो पता चला कि ना ही ट्यूमर है ना ही कैंसर है। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने बताया, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, कितने ही बड़े कर्जे में आप क्यों ना डूब गए हो, आपके ऊपर कितने भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया, अगर किसी बट वृक्ष के नीचे अगर शिवलिंग रखा हो तो उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। किसी भी बट वृक्ष के नीचे कंकर शंकर की भी पूजन कर सकते हैं। यदि बट वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं रखा हुआ है तो बट वृक्ष के नीचे जो कंकर या उसको उठाकर उसकी भी पूजन कर सकते हैं। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल अर्पित करना है। बस आपको 1 कलश जल लेना है और आपको शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अगर शिवलिंग नहीं है तो कंकर शंकर जो बट वृक्ष के नीचे हो उसी पर अर्पित करना शुरू कर देना है। सारा कर्जा भोलेनाथ की कृपा से बटेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित ही चुक जाएगा, ये निश्चित है। ये उपाय आप कल से यानी कि 20 जून से भी शुरू कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए कोई विशेष दिन या तिथि निश्चित नहीं है, आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप ये विधान कर सकते हैं। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने सबसे निवेदन किया। गुरुजी ने कहा, जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट सामने आ गया हो, गुरुजी ने कहा एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, फिर भी कभी भी मरने की मत सोचना, बल्कि अपने कर्मों को बदलना शुरू कर देना है। जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, कोई कमी मत छोड़ो और भोलेनाथ को जल चढ़ाना शुरू करो। फिर देखना आपके कर्म और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको कैसे सफलता प्राप्त होती है। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आप कोई दवाई खा रहे हो, बीपी के खा रहे हो, पेट दर्द या कोई भी बीमारी की आप दवाई खा रहे हो, तो जब भी आप दवाई खाएं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करें और उसके बाद ही दवाई आप खाएं। ऐसा करने से जितनी भी बड़ी बीमारी हो, यहाँ तक कोई बीपी शुगर की भी आप टैबलेट खा रहे हो, ऐसा रोजाना करने से आप दवाई लेंगे तो बस आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए दवाई को लेना प्रारंभ कर देना है। ऐसा करने से आप देखोगे खुद आपको बीमारी में धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी और धीरे धीरे आप बीमारी से मुक्त हो जाओगे। यदि आज बताए गए उपाय से जुड़े आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।